चलिए, जम्मू की बात हो रही है तो जरा आपको कुछ बयानात की तरफ भी लिए चलते हैं जिनसे मुस्तकबिल की हिकमत अमली बहुत सारी सियासी जमातों की पता चल रही है। और बात जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर हिस्सा लूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान जम्मू के अखनूर सेक्टर से उस वक्त सामने आया जब यहां पर एक तकरीब का वो हिस्सा थे कि इंडस्ट्री का उन्होंने इफ्तिताह किया। जम्मू के अंदर भी तकरीबात हुई, कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो गुज़श्ता 24 घंटों के बयानात हैं वो सबसे ज्यादा सुर्खियां इस वक्त बटोर रहे हैं। अगरचे साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अभी फैसला लेना है। माजी करीब में जो बातें कही गई उससे पता चला कि वो असेंबली इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा यकीनी तौर पर वो इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे। और मौजूदा दौर में जिस तरीके से जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर को जैसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, इस पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर एक बार कल लोगों को ये उम्मीद देते नजर आए कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोबारा मुकम्मल तौर रियासत बन जाएगी और ये जो मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके बनाकर उसके बाद इलाकाई और लिसानी बुनियादों पर जैसे तकसीम करने की कोशिश हुई, नफरतें फैलाई गई, इनको कम से कम इससे छुटकारा दिलाने की कोशिश है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े पीछे चले गए तो 5 अगस्त से 1947 तक का दौर उन्होंने इशफाक कल याद दिला दिया है। अच्छा जी, फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े टैक्टफुली बात करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, फिर अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्वीट्स को देखें तो वो तो खुद कह रहे हैं उन्होंने जी स्टेप डाउन किया, हमने उनको मनाने की कोशिश की, उन्होंने माना नहीं, इसलिए 5 तारीख तक वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट एक है। अब इन खबरों के बीच सियासी पंडित क्या कह रहे हैं? सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि उमर ने कहा कि वो असेंबली के इंतखाब नहीं लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती भी इस बात का खुला इशारा दे गई है कि इस निज़ाम में, यूनियन टेरिटरी के निज़ाम में वो भी चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी जी चुनाव के अंदर। यानी 2 फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही 2 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो पीएचडी के अहम तरीन इकाइयां हैं, इसलिए फारूक अब्दुल्ला के लिए ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर माना जा सकता है। यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला ने कल जम्मू में इस बात का ऐलान किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में तो इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान न दे। इतना ही नहीं कहा, बरस पड़े सियासत पर भी, सियासतदानों पर भी और उन लोगों पर भी जो हिस्ट्री को उस तरीके से पेश करना चाहते हैं जो माजी का हिस्सा नहीं है, मानना है फारूक अब्दुल्ला ने। सीधी सीधी बात किरण रिज्जू की भी उनकी तरफ से कही गई है। मजबूत कर सकते हैं। अगर हमने अपने पांव पे खड़ा होना है तो हमें इस तरफ सोचना है, क्योंकि अब वो दिन गए जबकि हर जगह सरकारी नौकरी मिल सकती। हम लोगों को अब अपने पांव पे खड़े होने के लिए ऐसी फैक्ट्रियां बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो बैंक जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोन और कम इंटरेस्ट पे देना चाहिए, जिससे कि फैक्ट्री भी चल सके और हमारे बच्चों के घर भी आबाद हो जाए। ये रियासत अब रियासत नहीं रही, यूनियन टेरिटरी बन गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस रियासत के दर्जे को फिर से वापस करें। वो बहुत ज़रूरी है, वो सबसे बड़ी बात है। ये आपने और मैंने नहीं ये रियासत बनाई, ये महाराजा गुलाब सिंह के वक्त से जो है ये रियासत बनी। और ये रियासत इतनी नहीं थी, ये रियासत तिब्बत तक पहुंच गई थी। जोरावर सिंह जी इसको तिब्बत तक ले गए थे, मगर अफसोस है कि आज इस रियासत के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया है और ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर को रख दिया है। पर इंशाल्लाह ये भी बदल जाएगा। अगर आप लोग उस वक्त साथ देंगे तो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जबकि ये रियासत फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेगी, अलग नहीं है। वो है। और हम क्या चाहते क्या है? कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये बात याद रखिएगा। जब कबाली हमारे दरवाजों पे थे, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हम लोग पाकिस्तान जा सकते थे। जिन्ना साहब आए थे, उन्होंने मेरे वालिद से बात की थी और ये कहा था कि साहब हमारे साथ मिलिए, इनके साथ आपका बंद नहीं बनेगा। आज भी मुझे बच्चे कहते हैं कि आपने बाप ने गलत किया, आपको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था, देखिए आप पे क्या क्या जुल्म हो रहा है यहाँ। मैंने कहा याद रखिएगा, जुल्म खत्म हो जाएगा, मगर शुक्र कीजिए कि हम पाकिस्तान। चलो जी।
चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे जम्मू के अंदर, और दौरे का आज उनका तीसरा दिन है जम्मू के अंदर, ये भी मौजूद